दोस्तों, मैं जकवान आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो 2022 में सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से ही पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं छोटे छोटे वीडियो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर प्रत्येक दिन बनाते हैं। दोस्तों, जो 2022 के सीटेट एग्जाम में जो बैठने वाले जितने भी मित्र हैं एवं साथी हैं उसके लिए लाभदायक हो। दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आज का टॉपिक है आगमन विधि एवं निगमन विधि। दोस्तों, आगमन विधि और निगम विधि का जो दोस्तों अक्सर क्वेश्चन को सॉल्व करने में अक्सर क्या होते हैं दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो आज उन्हीं हम कंफ्यूजनों को एक शानदार ट्रिक के माध्यम से समझाने की प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आगमन विधि और निगम विधि, आगमन विधि और निगम विधि का जनक जो होते हैं दोस्तों, ये अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों, कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं कि आगमन विधि और निगम विधि का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों, अरस्तु एक यूनानी वैज्ञानिक थे। अरस्तु कहाँ का वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों, अरस्तु यूनानी वैज्ञानिक थे। दोस्तों, अरस्तु का गुरु प्लेटो थे। अरस्तु किसके गुरु? अरस्तु का गुरु कौन थे दोस्तों? अरस्तु के गुरु जो थे प्लेटो थे और सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। तो इस मुख्य पॉइंट बिंदु को आप लोग जरूर अपने मस्तिष्कों में, अपने दिमाग में आप केंद्रित करके रखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आगमन विधि। दोस्तों, आगमन विधि जो होते हैं वो उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। आगमन विधि जो होते हैं वो उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं और विशिष्ट से समान की ओर चलते हैं। विशिष्ट से समान की ओर चलते हैं दोस्तों, और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। दोस्तों, इसमें आप कहिएगा कि क्या ट्रिक है? दोस्तों, ट्रिक यहाँ लिखे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उस स्वज्ञा संज्ञा, ट्रिक का क्या है दोस्तों? उस स्वज्ञा संज्ञा। देखिए, उस से क्या होता है दोस्तों आगमन विधि में? उससे होता है उदाहरण से नियम की ओर, और स्व से क्या होता है दोस्तों? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और इस स्व से क्या होता है दोस्तों? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और ब से होता है दोस्तों विशिष्ट से समान की ओर। ब से क्या होता है दोस्तों? विशिष्ट से समान की ओर। और ज्ञात से दोस्तों होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो निश्चित रूप से दोस्तों इस ट्रिक्स को आप लोग याद कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और कभी भी क्वेश्चन को हल करने में, प्रश्न को हल करने में कभी आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो आगमन विधि का दोस्तों कुछ हम गुण देखते हैं। तो दोस्तों, आगमन विधि का गुण एवं विशेषता यही होता है क्या? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि को दोस्तों मनोवैज्ञानिक विधि के नाम से भी जान जाते हैं। आगमन विधि एक क्रियाशील विधि है। आगमन विधि दोस्तों क्या है? एक क्रियाशील विधि है। क्या है? क्रियाशील विधि है। और आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। और ये जो आगमन विधि सीखने की जिज्ञासा रखते हैं। आगमन विधि में बच्चे क्या होती है? सीखने की हमेशा क्या होती है दोस्तों? जिज्ञासा रखते हैं। और दोस्तों, आगमन विधि का दोष कुछ हम समझते हैं कि आगमन विधि का ये तो गुण थे, और दोष क्या होता है दोस्तों? आगमन विधि में यहाँ देखिएगा दोस्तों, समय ज्यादा लगता है। आगमन विधि में कुछ भी हम करते हैं दोस्तों, कुछ भी सीखने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों उसमें समय क्या लगता है? ज्यादा लगता है। समय क्या लगता है? ज्यादा लगता है। और आगमन विधि में दोस्तों पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। पाठ्यक्रम जो होता है, बच्चों जो चैप्टर होते हैं वो पूरा सिलेबस को खत्म नहीं कर पाता है दोस्तों। और ज्ञान धीमे धीमे होता है दोस्तों। ज्ञान जो होते हैं दोस्तों वह आगमन विधि में दोष यही होता है कि धीमी धीमी क्या होता है? ज्ञान होता है। धीमी धीमी क्या होता है दोस्तों? ज्ञान होता है। इस प्रकार से हम दोस्तों अगर पढ़िएगा तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं रहेगा दोस्तों।
प्रश्न को हल करने में। और देखिए निगम विधि में दोस्तों क्या होता है कि निगम यहां से देखिएगा, निगम तो नियम से उदाहरण की ओर, नियम से और उदाहरण की ओर। तो 9 से पकड़िएगा कि पहले इसमें क्या दिया जाता है, नियम बताया जाता है और उसके बाद बच्चों को उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो निगम में तो 9 से याद रखिएगा, पहले नियम दिया जाता है और बाद में इसमें क्या दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। दोस्तों सिर्फ इसको क्या देना है, उलट देना है दोस्तों, क्या करना है, उल्टा कर देना है, ठीक ना दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों सूक्ष्म से स्थूल की ओर और यहाँ है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो सिर्फ दोस्तों क्या करना है, इसको सिर्फ उल्टा कर देना है। और सामान्य से विशिष्ट की ओर, यहाँ थे दोस्तों हम लोग विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों यहाँ क्या दिया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से दोस्तों ज्ञात की ओर। और यहाँ थे हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विधि में क्या थे दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और यहाँ देखते हैं दोस्तों अज्ञात से ज्ञात की ओर दोस्तों। और अभी बताएं कि निगम मतलब नियम पहले दिया जाता है, बाद में उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो पहले इसमें नियम से उदाहरण की ओर, नियम से क्या होते हैं दोस्तों, उदाहरण की ओर दिया जाता है दोस्तों। इस विधि को, इस ट्री को, उस स्विज्ञा संज्ञा को आप लोग निश्चित तरीके से याद रखिएगा। उस स्विज्ञा संज्ञा, तो उससे हो गया आगमन विधि में, उससे उदाहरण की ओर, स्व से क्या हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और ब से हो गया दोस्तों विशिष्ट से समान की ओर, और ज्ञा से मतलब हो गया यानी ज्ञात से समान की, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दोस्तों अगर ये आपको ट्रिक याद है, उस स्विज्ञा संज्ञा अगर आपको याद हो गया दोस्तों, तो इस वीडियो से आपको यही सीख मिलेंगे कि आपकी भी कभी भी प्रश्न को सॉल्व करते वक्त कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो निगम विधि में दोस्तों पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। और आगमन विधि में दोस्तों पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।